हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को पता होगा, जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को पता होगा कि अभी सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों। यानी सेकंड ग्रेड की आपके लिए भर्ती है वो आ चुकी है। और साथ साथ में ही आप सभी साथियों ने ये भी देख लिया होगा कि कितने पद हैं और कौन से विषय में कितने पद आए हैं। आप सभी ने अपने विषय के अनुसार अपने पद है वो देख लिए होंगे साथियों। और अगर नहीं देखे हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ साथियों। ये जो टोटल वैकेंसी आई है साथियों, वो है टोटल वैकेंसी साथियों 2129 पद है वो टोटल है साथियों। यहाँ पे देखिए 2129 पद है वो टोटल है। 2129 पदों की वैकेंसी है। और विषयवार आपने अपने पद भी देख लिए होंगे साथियों। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ एक बार कि कौन से विषय के कितने पद रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय की बात कर लेते हैं। हिंदी विषय में साथियों अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 273 पद आए हैं साथियों। और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 15 पद है साथियों। कुल मिला के 288 पद है साथियों। उसके बाद में अंग्रेजी विषय की बात करें तो 242 पद हैं। नॉन टीएसपी की बात करें तो 85 पद हैं। और कुल टोटल पद की बात करें तो 327 पद है साथियों। गणित विषय की बात करें साथियों, गणित विषय के यहाँ पे अच्छे पद आए हैं साथियों। अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो 539 पद हैं। टीएसपी की बात करें तो 155 पद है। और कुल पद की बात करें तो 694 पद कुल है साथियों। यहाँ पर मैथ के थोड़े अच्छे पद हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों विज्ञान की। तो विज्ञान में या साइंस के पद है साथियों 261 पद तो अपने नॉन टीएसपी में है। उसके बाद में निवासी पद है वो अपने टीएसपी एरिया में है साथियों। और कुल पद है वो 350 पद है वो कुल साइंस के पद है साथियों। उसके बाद में साथियों सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो एसएसटी में जो पद है साथियों वो 70 पद है। ये पद थोड़े कम लग रहे हैं साथियों, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पद काफ़ी कम लग रहे हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान के नॉन टीएसपी की बात करें तो 70 पद हैं। और टीएसपी की बात करें तो 18 पद हैं। और कुल पद की बात करें तो 88 यानी 88 पद है साथियों। इसके बाद संस्कृत विषय की बात करते हैं तो 276 पद हैं। अनुसूचित गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो 33 पद हैं। और कुल मिलाकर 309 पद है साथियों संस्कृत विषय के। उसके बाद में पंजाबी के 64 पद हैं। और पंजाबी के विषय में जो अनुसूचित क्षेत्र का कोई भी यहाँ पर पद नहीं है, बिल्कुल 0 पद दे रखा है। और कुल पद है वो 64 पद है साथियों। उर्दू के 2 पद हैं। और टीएसपी की बात करें तो उर्दू के 7 पद हैं। उन कुल मिला के जो पद हैं वो 9 पद है साथियों। इस प्रकार अगर बात करते हैं तो जो नॉन टीएसपी के पद है साथियों वो टोटल है 1727 पद। और अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी की कुल पद है साथियों 402 पद। और ऐसे मिलाकर कुल पद है साथियों अपने 2129 पद हो जाते हैं साथियों। तो साथियों अब बात है कि पद है वो थोड़ा सा ये है साथियों कि जो भी एक स्टूडेंट सीरियस तैयारी कर रहा था तो उसके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि पद काफ़ी कम है। क्योंकि साथियों पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पद वैसे कम ही है। और साथ में इनमें जो पहले के जो पद खाली भी हुए हैं यानी जो डीपीसी वाले पद हैं वो इसमें नहीं जोड़े हैं साथियों। तो इसलिए ये कम पद है साथियों। तो लेकिन ये हो सकता है साथियों अगर डीपीसी से पद है जैसे सेकंड ग्रेड वाले को फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होता है और भी कोई पद है रिटायरमेंट वगैरह, तो उनके जो भी पद हैं वो साथियों आने वाले समय में इनमें जुड़ सकते हैं। तो 2129 पद से लगभग 4-5 हज़ार पद हो सकते हैं, ये संभावना बताई जा रही है लगभग। अगर उन्होंने अगर देखो सरकार के ऊपर निर्भर है साथियों। अगर सरकार अगर 2 वैकेंसीज करती है तो साथियों कम चांसेस बनते हैं पद बढ़ने के। यानी ऐसे हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं सुझाव, कि आने वाले समय में जैसे सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला रहेगा उस टाइम पे अगर सरकार एक वैकेंसी और निकालना चाहेगी तो फिर शायद ये पद बढ़ने के चांसेस कम है साथियों। और अगर सरकार इसी वैकेंसी को थोड़ा सा के ज्वाइनिंग देने में टाइम लगा के अगर एक ही वैकेंसी करवाती है तो उसमें डीपीसी की पद जोड़ के साथियों इसी भर्ती को पूरा करवाना चाहेगी, एक ही भर्ती को। तो इसमें फिर पूरे पूरे चांसेज है पद बढ़ने के साथियों। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड में हो सकता है कि या तो 2-2 वैकेंसियाँ इनकी अलग अलग करवा सकती है सरकार, या फिर दो इनमें डीपीसी के पद जोड़ के फर्स्ट ग्रेड की भी एक भर्ती करवा दे और सेकंड ग्रेड की भी एक बड़ी भर्ती करवा दे, ऐसा हो सकता है साथियों। तो ये सब सरकार पे डिपेंड करता है साथियों, सरकार की क्या मंशा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को ऐसा लग रहा है साथियों कि सरकार शायद 2 वैकेंसियाँ करवाने में है साथियों।
एक वैकेंसी तो अभी करवाने में है और एक वैकेंसी अपने कार्यकाल के समाप्त होने के समय में करवाने में है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ साथियों। बाकी साथियों अगर डीपीसी से पद बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि साथियों बार बार अपने एग्ज़ाम देते हैं, बार बार कई चीज़ों का अपने को आर्थिक भार भी उठाना पड़ता है, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बढ़िया एक ही बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो हम अपना पूरा अच्छे से पूरा अपना जितना भी हो सकता है वो अच्छे से अपना पूरा 100% दे के सिलेक्शन लेने के चांसेस रहते हैं साथियों। वैसे 2 बार एफर्ट लगाना पड़ता है और अगर बड़ी भर्ती होती है तो उसमें एक बार एफर्ट लगा के सिलेक्शन लेने के चांसेस रहते हैं साथियों। लेकिन जो भी है साथियों, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, पद बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साथियों फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे साथियों, और ये जो डिटेल वाइज आप विज्ञप्ति है तो आप इसको पढ़ लेना साथियों कि क्या इसमें आयु सीमा है वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो, सभी चीज़ें दे रखी हैं। और इसमें विषयवार सब चीज़ों के बारे में दे रखा है कि आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म कौन कौन भर सकते हो, यानी जो भी आप ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट रहे हैं ना, जिस भी विषय के आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रहे हैं ना, वो सभी आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं ये मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूँ साथियों। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं ना, उससे आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो साथियों। तो ये इस विज्ञप्ति में है और साथियों ये बात आप पढ़ लेना, विज्ञप्ति में कोई बड़ी बात वो नहीं है। और साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो साथियों इसके जो फॉर्म है वो 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक भरे जाएंगे साथियों। 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक, 24 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। और साथियों एक बात है जो मैं बताने में था आपको, एक बार मेरे को आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों। इस बार ऐसे लग रहा था साथियों, चांसेस बन रहे थे कि जो दोनों पेपर होते हैं, एक पेपर अपना सब्जेक्ट का होता है और दूसरा पेपर अपना जीके का होता है, तो ऐसे चांसेस बन रहे थे कि अब की बार दोनों में मिलाकर, दोनों पेपर से मिलाकर 40% का जो रेशो है वो रखा जा सकता था, ऐसे चांसेस बन रहे थे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है साथियों। आपको पहले पेपर में भी 40% है वो मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे साथियों, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो, चाहे आप एक पेपर में कितने ही नंबर लेकर आओ। अगर एक पेपर में आपने 40% मार्क्स नहीं लेके आए तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे साथियों। दूसरे पेपर में भी आपको मिनिमम 40% है वो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो लाने ही पड़ेंगे। अगर 40% से कम आप लाते हो, दोनों पेपरों में अलग 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 लाना है साथियों 40% मार्क्स। अगर आप नहीं लाते हो, मान लो एक में तो आप मान लो 90% ले आते हो और दूसरे में आप 40% नहीं लेकर आते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो, आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, क्योंकि साथियों दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है साथियों। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको दोनों विषयों में अलग अलग 40% मार्क्स लाने ही होंगे साथियों। और ये यही फर्स्ट ग्रेड में जो नियमावली बनी हुई है वो फर्स्ट ग्रेड में भी यही है और सेकंड ग्रेड में भी यही है साथियों। और पहले भी यही नियमावली बनी हुई थी और वही दोबारा रिपीट की है सरकार साथियों। और इसमें सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, पहले वाला सिलेबस है और बाकी जो पैटर्न वगैरह है सारा वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है साथियों। पहले के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें हैं। वैकेंसी आपको पता लग गई होगी साथियों। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनको निराश नहीं होना है, लगातार प्रयास करते हुए अपनी तैयारी को वैसे ही रखना है। ऐसे बिल्कुल भी निराश नहीं होना कि पद कम आए हैं। मानता हूँ पद कम है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप इन कम पदों में भी सिलेक्शन ले सकते हो साथियों। अगर जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो कम पद में भी सिलेक्शन ले सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा साथियों। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए साथियों। और ये भी हो सकता है कि पद बढ़ भी सकते हैं साथियों, तो आपको निराश नहीं होना है। मान लो अगर आप यहाँ अभी निराश हो जाते हो साथियों और बाद में पद बढ़ जाते हैं और आप अच्छी तैयारी नहीं करते हो तो बाद में नुकसान मिल सकता है, इसलिए निराश होकर बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए साथियों। लगातार प्रयास रहो, प्रयासरत करने से सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। तो लगातार आप मेहनत करते रहिए, पद बढ़ने के लगभग चांसेस हैं साथियों। तो यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आपके लिए आया हूँ साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।